हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, कल हम लोग राइटिंग में लिखावट के बारे में जो है अ से लेकर ई तक मैंने आप लोगों को बतला दिया था। दुर्गु तक मैंने आप लोगों को बतला दिया था। इससे आगे मैं आज आप लोगों को बतलाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का स्टार्ट करते हैं और हम लोग अ से लेकर पूरा कव्यकांड तक आज सीख लेते हैं। उसके बाद फिर आगे जो है राइटिंग बनाने के बारे में बतलाएंगे, यानी कि शब्द को कैसे जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो राइटिंग कैसे बनेगा उसके बारे में हम आप लोगों को बतलाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, मैंने कल आप लोगों को यहाँ तक मैंने बतला दिया था। इससे आगे मैं आज आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे री छोड़ दिए थे, री आप लोगों को हम बतला देते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, एक डंडा ऐसे ले लेना है, मतलब इस प्रकार से खींच कर ऐसे कर लेना। उसके बाद फिर एक डंडा ले लेना है, फिर एक सीधा लाइन, फिर इस पर से कर्व करना है गोल, फिर थोड़ा सा नीचे और इसके बाद फिर यहाँ पे छोटा सा टॉ बना देना। ये हमारा हो गया री। इससे एक बार और फिर से बना लेते हैं हम। जैसे कि इस प्रकार से खींच लेना है, यहाँ से एक खड़ी पैप दे देना है, इस पे से यहीं से एक लाइन ले लेना है थोड़ा सा बड़ा, और यहाँ पर गोल बनाना है। उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे, फिर यहाँ से एक छोटा सा टॉ बना देना है। ये हमारा हो गया री। इसके बाद हम आगे सीखते हैं। ये हमारा री हो गया। ये हम आप बनाना सीखते हैं। ए के लिए कुछ नहीं है, बस मान लीजिए हमारा लाइनिंग है, इसके नीचे से ऐसे एक छोटा सा लाइन खींचेंगे, फिर इसको कर्व करेंगे, ऊपर ले जाएंगे और इस पे से सीधा एक लकीर खींच देंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा इसे हट के इसी प्रकार से कर्व करके वापस इस पे रख देना। यह हमारा हो गया ए। फिर दोबारा हम बनाते हैं। मान लीजिए एक लाइन है, इस पे से एक लाइन उतारे, फिर राउंड किया, फिर ऊपर ले गए कर्व करते हुए, उसके बाद फिर इस पे से फेंक देना है ऐसे लकड़ी। उसके बाद फिर जैसे यहाँ पे किए थे वैसे ही उसको वापस इसको मोड़ के इस पे रख देना। ये हमारा हो गया ए। ए बनाने के लिए कुछ नहीं है, जैसे ए हमने बना लिया, मान लीजिए ए हमने बना लिया, उस पे से कुछ नहीं, ये जो है इसके ऊपर से एक डॉट ऊपर से वापस इस पे ला के रख देना है। फिर से करते हैं एक बार और। जैसे कि मान लीजिए हमारा ए हो गया, इसके ऊपर से जस्ट एक डॉट ऊपर से वापस ला के इस पे रख देना। ये हमारा हो गया आई। ए और आई आप लोग सीख गए होंगे। इससे आगे हम लोग आप चलते हैं ओ के बारे में। कुछ नहीं है, जैसे ओ आप लिखते थे, ओ लिख लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है इसके ये खड़ी पाइप है, इसके ऊपर से एक डॉट ऊपर से गोल सा बिंदु बनाना है और वापस इसके ऊपर रख देना है। फिर एक बार और बना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, लाइन हो गया। इसके ऊपर बनाते हैं एक डॉट नीचे से ऊपर, फिर नीचे गोल करते हुए इससे एक पॉइंट पीछे, फिर यहाँ पे गोल बनाना है, फिर राउंड करना है और पीछे फेंक देना है। फिर इस पे से एक डंडा और खड़ी पाइप करना है, फिर जितना दूरी यहाँ पे उतना दूरी यहाँ पे भी, फिर इसके ऊपर से जस्ट पॉइंट बनाना है और इस पर फेंक देना है। ये हमारा हो गया ओ। इसके बाद फिर हम ओ बनाते हैं। ओ के लिए कुछ नहीं है, जैसे ओ बनाए थे वैसे ही बनाना है। पहले हम मान लीजिए ओ बना लिया, ओ बनाने के बाद जस्ट इसको ऊपर से वैसे ही करना और इस पर वापस रख देना। फिर एक बार और बनाते हैं। इस प्रकार से हमने मान लिया ओ बना लिया, वापस इसके ऊपर से यहाँ पे से फेंक देना। ये हमारा हो गया ओ। और यहाँ तक आप लोग सीख गए होंगे। तो इससे आगे हम बढ़ते हैं अंक। अंक के लिए कुछ नहीं, जैसे आप ओ बनाए थे वैसे ही ओ बनाना है और जस्ट इसके ऊपर खड़ी पाइप के ऊपर एक बिंदु बना देना है। ये हमारा हो गया अंक। एक बार और बनाते हैं। ओ बनाना है, ओ बनाने के बाद जस्ट इसके ऊपर एक बिंदु रख देना। ये हमारा हो गया अंक। अंक बनाने के बाद अब हमारा अह बनाना है। अह बनाने के लिए कुछ नहीं है, जैसे अ बनाए वैसे बनाना है। फिर उसके बाद फिर यहाँ ये जो लकड़ी खींचे हैं इसको ऊपर और नीचे एक बिंदु रख देना है। ये हमारा हो गया अंग। एक बार फिर से वैसे ही बनाना है और ये जो लकीर खींचे इसके ऊपर और इसके नीचे एक
बिंदु रख देना है। ये हमारा क्या हो गया, अंक हो गया। चलिए इसके बाद फिर आगे बढ़ लिया, आप क बनाते हैं। क बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले ऐसे एक गोल सा बनाना है, गोल सा बनाना है। फिर जस्ट इसको मुंह को बंद कर देना है, फिर इसी पर से ऊपर ले जाना, ऊपर ले जाने के बाद फिर से नीचे खींच देना है, ठीक। उसके बाद फिर इसी में से ऐसे लेना है और इसको कर्व करते हुए नीचे उतार देना है। ये हमारा हो गया क। आइए ध्यान ये रखना है, जितना बड़ा ये गोला है उतना बड़ा ये भी गोला होना चाहिए, ठीक है ना। फिर हमारा क बन जाएगा। एक बार फिर से ऐसा गोल बनाना है, फिर ऊपर ले जाना है, फिर इसी पे से नीचे उतार देना है, फिर इसी में से कर्व करते हुए गोल करते हुए नीचे की ओर फेंक देना है। यह हमारा हो गया क। अगर आप क सीख गए होंगे तो उसके बाद फिर ख पे आते हैं। ख बनाने के लिए जैसे आपने ए बनाए थे इसी प्रकार से इसको लेना है, वो आप ऊपर ले जाना है, फिर इसी पर से उतारते हुए इसको कर्व करते हुए राउंड करते हुए इसको बीच में बनाना है, फिर इसी पर से ऊपर ले जाना और इसको नीचे फेंक देना है। ये हमारा हो गया ख। फिर दोबारा देख लेते हैं। मान लीजिए एक की तरह बनाए, फिर वापस इसको मोड़ के गोल बनाना है, फिर ऊपर ले जाना और नीचे खड़ी पाइप सीधा फेंक देना है। और ध्यान रखना है जो ये टच नहीं होना चाहिए, इसमें यहाँ पर गैप होना चाहिए, जिससे कि इसमें भी यहाँ पर गैप बनना चाहिए, फिर हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमारा क ख हो गया। उसके बाद फिर हम ग बनाते हैं। ग बनाने के लिए कुछ नहीं है, बस इस प्रकार से ऐसे करके गोल करना है, यहाँ पे गोल करके कर देना है और इस पे से डंडा खींच देना है। और ध्यान ये रखना है जो ये समान होना चाहिए इसमें, यानी कि ये आगे पीछे जैसे कि ऐसे हो गया तो ये तिरछा नहीं, मतलब सीधा में एकदम होना चाहिए, एकदम सीधा ये होना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं घ पे। घ के लिए क्या है, सबसे पहले जो अ बनाए थे ये अ का उल्टा है। जैसे अ के लिए कैसे किए थे, मतलब अ के लिए इस प्रकार से ऐसे किए थे गोल, फिर यहाँ पे सराउंड, फिर ऐसे किए थे। घ में सेम वैसा ही इसी प्रकार से उल्टा कर देना ऐसे, फिर करना है यहाँ इससे थोड़ा पीछे ही रहेगा, फिर इसी पर सराउंड होगा, इसके समांतर इसी के बराबर में यहाँ से ऐसे करेंगे, फिर आगे ले जाएंगे और फिर ऊपर से ऐसे कर देंगे। ये हमारा हो गया घ। एक बार फिर से देखिए, इस प्रकार से सीधा ले जाना है, फिर राउंड, फिर यहाँ से फिर राउंड, फिर ऊपर, फिर खड़ी पाइप। ये हमारा हो गया घ। चलिए उसके बाद फिर अंग बनाते हैं। अंग बनाने के लिए कुछ नहीं, मान लीजिए ये हमारा लाइन है, ठीक। इस पर से नीचे उतारेंगे, जैसे आपने ई बनाया था वैसा ही बनेगा, आगे जाएगा, फिर राउंड, फिर से पीछे, फिर यहाँ पे से राउंड हो जाएगा, राउंड होते हुए फिर ये ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ पे बिंदु रख देना है। ये हो गया अंग। एक बार फिर से बनाते हैं। एक डॉट नीचे, फिर राउंड करेंगे, फिर आगे ले जाएंगे, फिर राउंड करेंगे, और ध्यान ये भी रखना है जितना बड़ा ये होना चाहिए उतना बड़ा ये, फिर इसका दुगुना ये होना चाहिए। पेट फुलाते हुए फिर ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे डंडा रख देंगे, बिंदु रख देंगे। यह हमारा हो गया अंग पूरा हो गया। उसके बाद फिर आप छ छ झ सीखते हैं। छ छ झ के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक डंडा लेना है, फिर इसका दो आधा करना है, यानी कि 2 बार इसको काटना है, ठीक। इस पे से लेप कितना करना है, इसका आधा इतना आपको लेप करना है, ठीक है ना। मान लीजिए एक डंडा है, इसको 2 खंड किए, 3 खंड किए, एक खंड ये, एक खंड ये, एक खंड ये, 3 खंड हुआ। तो एक मतलब इसमें 1.5 खंड जो है इसको लेप करना है, 1.5 खंड, यानी कि इसको लेप करना है और सीधा ये ऊपर ले जाना है और इसके समांतर आ जाएगा तो इस पे से काट देना है। ये हमारा हो जाएगा छ। देखिए बनाते हैं। एक डंडा लिया, फिर इसका आधा से ज़्यादा लिए, लेप किए, फिर ऊपर ले गए और इस पे से कट कर दें। यह हमारा हो गया छ। फिर एक और बनाइए। जैसे मान लीजिए डंडा लिया, इस पे से राउंड किया, फिर ऊपर ले गए, फिर इस पे से कट कर दिया। यह हमारा क्या हो गया छ। छ सीख गए होंगे तो अब आगे बढ़ते हैं छ पे। छ के लिए भी कुछ नहीं है, जैसे आपने घ बनाए तो उसी प्रकार से बनाना है, ऐसे करना है, फिर राउंड, फिर इस पे से भी राउंड करना है, फिर ऊपर ले जाना है, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, गोल बनेगा, गोल बन के ये तिरछा हो जाएगा। ऐसे करना है, राउंड, गोल, फिर यहाँ पे भी राउंड करना है और इसमें ऊपर ले जाना है, यहाँ पे गोल करते हुए यहाँ पे भी गोल होना चाहिए और पीछे फेंक देना है। ये हमारा हो गया छ। उसके बाद फिर आगे बनते हैं। अब ज बनाते हैं। ज के लिए कुछ नहीं है,
इस प्रकार से सीधा एक लाइन लेना है, फिर इसको ऐसे फेंकना है और हाँ, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद फिर सीधा पाइप और खड़ी पाइप करते हैं। ये ज हो गया। इस प्रकार से ऐसे फेंकना है, फिर यहाँ पे सीधा और खड़ी पाइप। ये हमारा हो गया ज। उसके बाद फिर झ बनाते हैं। झ बनाने के लिए सबसे पहले वैसे ही करना पड़ेगा। एक डंडा लेना है, फिर सीधा ले जाना है, यहाँ पे से थोड़ा सा मोड़ना है, फिर सीधा ले जाना है, फिर यहाँ पे से मोड़ के फिर राउंड, फिर ऊपर और फिर इस पे से बीच में से ऐसे काट देना है, फिर स्पेस और ये खड़ी पर। ये हमारा हो गया झ। फिर एक और बार बनाते हैं। एक डंडा लिए, फिर राउंड, सॉरी खड़ी पाइप, मतलब सीधा ले जाना है, उसका फिर राउंड, उसके बाद फिर सीधा ले जाना है, फिर इसके थोड़ा सा पीछे रहने देना है और यहाँ से राउंड करते हुए ऊपर ले जाना है, फिर इसमें से काट देना है और सीधा और खड़ी पाइप कर देना है। ये हमारा हो गया झ। तो आप लोग यहाँ तक सीखे तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मैं आगे आप लोगों को बतलाता हूँ। अब तो हम बनाते हैं। ट का नियम है, मान लीजिए लाइन है, इस पे से डंडा लिए, फिर यहाँ पे से ऐसे आगे ले जाना है, फिर राउंड करना है, इसको राउंड करके और इससे थोड़ा सा नीचे रखना है और देखना है ये समान में है कि नहीं है। ये समान में होना चाहिए। जैसे देखिए, एक डंडा लिए, फिर सीधा ले गए, फिर यहाँ पे से राउंड करना है और राउंड करते हुए थोड़ा सा ऊपर ले जाना है। ये हमारा हो गया ट। समझ गए? फिर एक बार देखिए, लाइन है, डंडा लिए, सीधे गए, फिर राउंड किए, राउंड करने के बाद फिर ऊपर ले गए और इससे थोड़ा सा यानी कि ये गैप रहेगा। ये हमारा हो गया ट। वैसे ठ में कुछ नहीं है। देखिए, एक डंडा है, जैसे ट में ले गए थे वैसे ही ले जाना है, फिर यहाँ पे भी ले जाना है, फिर इसमें जो सटा देना है पूरा, उसमें सटाना नहीं था, इसमें सटा देना है। ये हमारा हो गया ठ। एक बार फिर से देखिए, एक डंडा, फिर राउंड, गोल, फिर वापस इसमें मिला देना। ये हमारा क्या हो गया ठ। ठ हो गया। उससे आगे आप ड पे देखते हैं। ड में आप समझे होंगे, जैसे झ बनाए थे वैसा ही बनेगा। एक डंडा लेना है, सीधा उसमें से कर्व करना है, फिर सीधा ले जाना है, फिर राउंड करना है, उसके बाद फिर ऐसे छोड़ देना है। ये क्या हो गया ड। एक बार और बनाते हैं। देखिए, एक खड़ी पाइप, फिर सीधा लाइन, यहाँ पे कर्व, फिर सीधा लाइन, थोड़ा सा पीछे, फिर राउंड करना है और राउंड करते हुए ऊपर ले जाना और देखना है ये बराबर में है कि नहीं। ये बराबर में है कि नहीं ये देखना है। ये बराबर में है तो ठीक है, अगर बराबर में नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। तो ये हमारा ड हो गया। ठीक, इसके आगे आप बनाते हैं ढ। ढ बनाने के लिए क्या करना है, जैसे आप ट बनाए थे वैसे बनाना है। सीधा एक खड़ी पाइप, फिर राउंड, आगे ले जाके इस पे राउंड करना है और राउंड करने के बाद फिर इसमें से गोला सा मोड़ देना है। ये हमारा क्या हो गया ढ। फिर एक बार और देखिए, एक लाइन है, डंडा लिए, खड़ी पाइप, उसके बाद फिर सीधे ले गए, फिर राउंड करना है, राउंड करते हुए देखना है समान में है, समान में है तो फिर वो आप ऊपर ले जाना, ऊपर ले जाकर यहाँ पे मोड़ देना है और नीचे में पॉइंट। ये हो गया ढ। हो गया ढ, और ढ हो गया। उसके बाद फिर नौ, ट ठ ड ढ, ढ पे से नौ। अब नौ सीखते हैं। देखिए, नौ के लिए कुछ नहीं है, जैसे चंदन का टिक्का लगाते हैं ना, वैसे ऐसे इसको बना देना है और यहाँ पे खड़ी पाइप रख देना है। कुछ नहीं है, ये है, यहाँ पे चंदन के जैसा एक ले जाना है और यहाँ पर खड़ी पाइप रख देना है। कुछ नहीं है इसमें। ये भी आप सीख गए होंगे। अब चलिए इससे आगे आओ हम लोग सीखते हैं। तो का नियम देखते हैं। तो बनाने के लिए क्या करना है, एक सीधा लाइन ले जाना है, फिर इस पे से यहाँ पे कर्व थोड़ा सा करना है और नीचे फेंक देना और इस पे से खड़ी पाइप देना है। ये हो गया तो। देखो एक बार फिर से, खड़ी पाइप यहाँ से मोड़ना है और यहाँ पे फेंक देना है, फिर यहाँ से खड़ी पाइप। ये तो हो गया। तो समझ गए। अब थ देखते हैं। थ में क्या है, सब गोल है। ठीक है, इसमें सबसे पहले एक गोल बनाएंगे, फिर इसको गोल करते हुए ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाने के बाद फिर से इस पे से राउंड करेंगे, राउंड करने के बाद फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर खड़ी पाइप दे देंगे। ये क्या हो गया थ। देखिए, एक बार फिर से गोल किए, राउंड किया, फिर यहाँ से एक बार और राउंड, यहाँ से फिर
खड़ी पाइप, ये हमारा क्या हो गया थ। थोड़ा सा ये गड़बड़ा गया, फिर से बनाते हैं। देखिए गोल किए, फिर राउंड किए, ऊपर किए, फिर इस पे से गोल करते हुए फेंक दिए, क्या हो गया थ। तो आप लोगों को समझ में आ गया। एक बार फिर से बना लेते हैं। देखिए गोल, राउंड, फिर गोल, फिर खड़ी पाइप, थ समझ में। द, अब दो देखिए, दो कैसा है, ट के जैसा है। एक डॉट लेंगे सीधा, फिर राउंड, फिर इसमें से जैसे यहाँ पे किए थे वैसे ही करना है और इसको तिरछा मोड़ देना है। ये क्या हो गया द। एक बार फिर से, एक खड़ी पाइप, सीधा पाइप और राउंड, फिर यहाँ पे ले जाना है इसके सामने में और इसको ऐसे कर देना है तिरछा। ये हो गया द। अब ध का नियम देखिए, यहाँ पे सबसे पहले गोल होगा, इस प्रकार से इसे गोल करना है, फिर उसके बाद ऐसे यहाँ पे भी गोल करना है, फिर यहाँ पे भी गोल करना है थोड़ा सा। उसके बाद फिर सीधे यहाँ पे ले जाना और ऊपर ले जाकर खड़ी पाइप दे देना। ये क्या हो गया था। फिर से यहाँ पे गोल, फिर इससे बड़ा गोल, फिर यहाँ पर थोड़ा सा कर्व और यहाँ से गोल करना है, फिर ऊपर ले जाना है और यहाँ से खड़ी पाइप। ये क्या हो गया ध। इसके बाद फिर नौ। देखिए नौ के लिए क्या है, सबसे पहले यहाँ से ऐसे गोल करेंगे, गोल करने के बाद फिर सीधा चलेंगे और यहाँ पे खड़ी पाइप। ये क्या हो गया नौ। एक बार फिर से देखिए, ऐसा गोल करेंगे, गोल करने के बाद फिर सीधा चलेंगे और इस पर से एक पाइप रख लेंगे। ये क्या हो गया नौ हो गया। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चौथा समझ गए। अब पफ होगा। देखिए प बनाने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल सा एक पाइप लेना ऊपर से, फिर गोल करना है, फिर इसको भी ऊपर ले जाना और इसको सीधा खड़ी पाइप खींच देना है। ये क्या हो गया प। ठीक है, सीधा एक खड़ी पाइप, फिर इसको गोल करना है यहाँ पे चंदन के जैसा, फिर ऊपर ले जाना और सीधा खींचना। ये प हो गया। अब फ का नियम देखिए, फ बनाने के लिए भी कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है। प बना लीजिए आप और उसमें से इसको ऊपर ले जाके और नीचे की ओर फेंक दीजिए। ये हो गया फ। एक बार फिर से प बनाइए, फिर इसी को ऊपर ले जाइए और नीचे की ओर फेंक दिए। ये क्या हो गया फ। फ समझ में आ गया। और इसके आगे ब है। ब बनाने के लिए सबसे पहले आपको व बनाना होगा, जैसे कि क में आप बनाए थे। व बनाने के लिए एकदम ऐसे गोल करना है, गोल करते हुए फिर इसको ऊपर ले जाना और फिर इसको नीचे फेंक देना और फिर इसमें से ऐसे कट कर देना है। ये क्या हो गया ब। फिर से बनाते हैं, गोल करना है एकदम अच्छे से, मुंह के पास ले जाके फिर ऊपर ले जाना और नीचे कर देना है और इसमें से बीच में से ऐसे काट देना है। ये ब हो गया ना एकदम बढ़िया। और हाँ इसको एक बार फिर से बना लेते हैं। देखिए ऐसे करना है, फिर ऊपर ले जाना है, फिर राउंड करना है और इसमें से बीच में से काट देना है। देखिए ये बन गया ब। इसके बाद फिर भ है। भ का नियम है, ठीक है, यहाँ से एक डॉट नीचे से ऊपर ले जाना है, फिर राउंड करना है, मतलब इसको राउंड करना है, फिर नीचे ले जाना है, फिर इसके सामने सीधे और यहाँ से कट कर देना और खड़ी पाइप देना। यह भ हो गया। भ बना लेते हैं एक बार फिर से। देखिए नीचे से ऊपर, फिर राउंड, फिर खड़ी पाइप सीधा, फिर यहाँ से थोड़ा सा कर्व और यहाँ से गोल, यहाँ से फिर खड़ी पाइप। आप भव दो तरीके से बना सकते हैं, एक बार ऐसा वाला त्रिकोण वाला और एक गोल वाला। गोल वाला भी बना सकते हैं या त्रिकोण वाला, दोनों बनाएंगे कोई भी बनेगा, सही बनेगा। ठीक, भाव समझ गए। इसके बाद फिर म है। म का कुछ भी नियम नहीं है, सीधा एक लीजिए खड़ी पाइप, फिर इस पर से गोल करना तो गोल करिए, वरना कर्व करना तो कर्व करिए, जो करना वो करिए। उसके बाद फिर सीधे ले जाके खड़ी पाइप में से हो गया। ये म तक आप लोग सीख गए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए य का नियम। य का देखिए, जैसे आप वहाँ पे थ बनाए थे वैसे ही है। य के लिए कुछ नहीं है, इसमें से ऐसे लेना है राउंड, गोल, फिर ऊपर, फिर इसमें से ले जाना, फिर ज़्यादा नीचे ले जाना और थोड़ा पास से ही इसको मोड़ देना है। ये हो गया य। एक बार फिर से य ऐसे बनाएंगे, गोल, राउंड, ऊपर, फिर नीचे और फिर इसको थोड़ा ही बगल से खड़ी पाइप खींच देना है। ये हो गया य। और र बनाने की कुछ नहीं है, जिस प्रकार से ए बनाए थे उसी प्रकार से बनाना है। इसको राउंड ले जाना है, फिर ऊपर ले जाना और इसको
ऐसे नीचे फेंक देना, ये रॉ हो गया। एक बार फिर से ठीक है, इसको ऐसे करके नीचे फेंक देना, ये हो गया रॉ। और रॉ सीख गए ठीक है। एक बार फिर से मान लीजिए ये हमारा लाइन है, इसमें से एक डंडा लिए, कर्व किया, राउंड के ऊपर ले और इसको सीधा फेंक देना है नीचे, ये हमारा हो गया रॉ। रॉ हो गया। उसका फिर अब लॉ सीखते हैं। लॉ का नियम देखिए, लॉ बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से राउंड करना होगा एकदम गोल, फिर इसको इसके सामने में ही रहना चाहिए, ये इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे से राउंड करेंगे, और राउंड करने के बाद फिर इसको गोल करेंगे, जैसा ये गोल है वैसा ही गोल, वैसे एक डंडा रख देंगे, ये हमारा हो गया लॉ। देखिए इस प्रकार से गोल किया, गोल करने के बाद फिर इसमें से राउंड किया, राउंड करने के बाद फिर से राउंड किया, उस पर से एक खड़ी पान, ये हमारा हो गया लॉ। समझ में आ गया ठीक है। एक बार और इस प्रकार से एक बार राउंड करेंगे, यहाँ पर गोल करेंगे, फिर राउंड करेंगे, जितना बड़ा ये गोल उतना बड़ा ये भी होना चाहिए, उसका फिर खड़ी पान, ये हमारा हो गया लॉ। फिर वो बनाने का, जैसे आप वो बनाए थे वैसे ही बनेगा। इसमें क्या होगा, गोल ऐसे करना, ऊपर ले जाना और नीचे कर देना। वो में कुछ नहीं है, बस इस प्रकार से लेना है, गोल करना है, वापस ऊपर ले जाना, नीचे कर देना, हो गया वो बहुत ही ईजी है, आसानी से आप लोग सीख जाएंगे। और फिर तालम सा, तालम सा में क्या है, जैसे उसमें से गोल बनाए थे, गोल बनाना है, फिर इसको ऊपर ले जाना है, फिर इसमें से थोड़ा सा इससे आगे होगा, इस पर से कट जाएगा ये, और ये बन जाएगा, ये हो गया तालब सा। फिर इस प्रकार से गोल, आगे कर्व, फिर इससे आगे ये जाएगा, फिर यहाँ पे कर्व होगा और सीधा फेंक देंगे, उसमें से खड़ी पाइप दे देंगे, ये हो गया तालब सा। फिर मूर्धन से बनाने के लिए जैसे आप पौ बनाए थे वैसे बनाना है पौ, और इसमें से काट देना ऐसे, ये हो गया मूर्धन सा। एक बार फिर से जैसे पौ बनाए थे वैसे पौ बनाना है, और इसमें से काट देना है, ये हो गया मूर्धन सा। अब दंत सा बनाने के लिए जैसे आपने रॉ बनाए थे वैसे ही रॉ बनाना है, इसमें से खड़ी पैर मतलब सीधा ले जाना, और इसमें से एक खड़ी पैर, ये हो गया दंत सा। एक बार फिर से जैसे रॉ था वैसे ही बनाना है, इसमें से एक पाइप देंगे और खड़ी पाइप यहाँ पर रख देंगे, ये हो गया मूर्धन सा। देखना है ये जो बराबर में है या नहीं, ये बराबर में होना चाहिए। समझ में यहाँ तक। अब देखिए हॉ का नियम, हॉ का नियम कहते हैं, देखिए एक डंडा लिया, फिर बड़ा सा एक, फिर सीधा लाइन, यहाँ पे से कर्व करते हुए यहाँ तक ले जाना है, फिर इसको ले जाने के बाद इसमें से मोड़ना है थोड़ा सा, और तिरछा फेंकना है, तिरछा फेंकने के बाद फिर यहाँ पे आना है, और इस पे से यहाँ से मोड़ के इसको इधर फेंक देना है, ये हो गया हॉ। देखिए एक बार फिर से एक खड़ी पाइप सीधा, फिर यहाँ पे राउंड करने के बाद फिर इसके सामने में आ जाना है, और इसको तिरछा फेंकना है, गोल करते हुए तिरछा, और इसमें से यहाँ से ऐसे करके गोल करते हुए नीचे की ओर फेंक देना है, तिरछा करके, ये हमारा हो गया हॉ। समझिए हॉ। उसका फिर अक्षर के लिए सबसे पहले लाइन लेंगे और यहाँ पे से गोल करेंगे, गोल करने के बाद इसके आधा से लेना है, फिर इसको तिरछा यानी कि फेंकना है, और देखना है ये एक समान में होना चाहिए, एक समान में है, फिर यहाँ से इसको कर्व करेंगे, और फिर ये होना चाहिए एक समान में, और ये एक समान में हो जाएगा, फिर इस पर से ऐसे गोल करते हुए इसको फेंक देंगे, यहाँ पे खड़ी पाइप दे देंगे, ये हमारा हो गया अक्षर। देखिए एक लाइन लिए, इसमें से यहाँ पे राउंड करेंगे, और राउंड करने के बाद इसके आधे लेंगे, आधा लेने के बाद फिर इसके सामने में आ जाएगा, फिर इसको कर्व करेंगे, सीधा ले जाएंगे, और देखेंगे ये इसके सामने में आ गया है, तो इसको कर्व करके नीचे मतलब तिरछा फेंक देंगे, ये हमारा हो गया अक्षर। फिर त्र का नियम कुछ नहीं है, इस प्रकार से एक सीधा लेना और इस पर से टेढ़ा कर देना, यहाँ पे खड़ी पाइप खींच देना, ये हो गया त्र। ठीक है, एक बार फिर से ऐसे, फिर एक बार फिर ऐसे, यानी कि इस प्रकार से आपको कर देना, इस पर से खड़ी पाइप दे देना, ये हमारा हो गया त्र हो गया। आप सीख गए होंगे यहाँ तक। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। ज्ञा का नियम है, जैसे आपने जौ बनाया था वैसे ही जौ करना है, और इसके सामने में ले जाके फिर इसमें से बीच में से काट देना है, सीधा ले जाना पाइप, और इस पर से खड़ी पाइप देकर काट देना है, ये हो गया ज्ञा। ठीक है, जौ जैसे बनाए थे वैसे गोल करना है, कर्व करना है, और ये इसके सामने में आ जाएगा, फिर बीच में से काट देना, फिर सीधा और इस पर से खड़ी पाइप दे देना,
ये हमारा हो गया ज्ञ। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, इसके लिए हम मात्रा वाला दूसरे दिन बतला देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही।